हे एवरीवन, हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर नीट एंड जेईई। देखो, जब हम स्टार्टिंग में प्रेपरेशन शुरू करते हैं ना, तो हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं और बड़े जुनून से प्रेपरेशन शुरू करते हैं। 1-2 महीने तक प्रोग्राम बहुत सही चल रहा होता है, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से हम हमारे टारगेट के लिए सोचते तो रहते हैं लेकिन उसके लिए काम नहीं करते हैं। तो ऐसे तो रिजल्ट पॉजिटिव आने से रहा। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इफेक्टिव वेज बताने वाला हूं, कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करके बहुत अच्छे से अपनी एग्जामिनेशन में, अपनी प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एस ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते कहानी। तो सबसे पहले आपको करना है, जब आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट या जेईई की तैयारी करना है, तो पहला काम आपका होना चाहिए नो योर सिलेबस। सबसे पहला काम है सिलेबस को डाउनलोड करो, उसे सेव करो, अपने स्टडी टेबल पर रखो, राइट, जिससे आपको पता रहेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। दूसरी बात आती है नो योर एग्जामिनेशन। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर वो नीट हो या वो जेईई हो, वो एग्जाम आपसे चाहता क्या है, राइट। जैसे जेईई के एग्जामिनेशन में बहुत हद तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा होती है, लेकिन अगर आप नीट की बात करेंगे तो लाइट मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो आगे जब बढ़ते हैं, ये 2 काम हो गए। तीसरी बात आती है यू हैव टू फॉलो आरपीएस मॉडल। ध्यान से सुनिए, आरपीएस मॉडल क्या है ये बताता हूं थोड़ा सा। आर का मतलब है रीडिंग, पी का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एस का मतलब है स्टडी। तो बिफोर गोइंग टू स्टडी एनी टॉपिक, आपको किसी भी बुक से पीवाईक्यूज लेना है और उन पीवाईक्यूज को स्टडी करना है, रीड करना है, केवल सॉल्व नहीं करना है। नाउ इस रिवर्स मॉडल का बेनिफिट क्या होगा? इस रिवर्स मॉडल का बेनिफिट ये होगा दोस्तों, उस टॉपिक से कौन कौन से सवाल, जब उस टॉपिक के पीवाईक्यूज आप रीड करेंगे तो कौन कौन से सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं, कौन सा ऐसा सब टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। सो ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग रीडिंग द बुक्स, आपका कंसंट्रेशन उस सब टॉपिक पर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ऑनलाइन स्टडीज में ये सबसे बड़ा इशू आता है स्टूडेंट्स के साथ कि सर हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं एंड ड्यूरिंग द लेक्चर हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। सो अगर आप पहले से पीवाईक्यूज को रीड करके रखेंगे, आपको ये आइडिया रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का ये वाला सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपके कानों में वो सब टॉपिक पड़ेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, अब ज्यादा ढंग से उस टॉपिक को ग्रास्प कर पाएंगे। तो इसलिए यू हैव टू फॉलो आरपीएस मॉडल। नेक्स्ट, जब आपने टॉपिक की थॉरो स्टडी करी, जब आप लेक्चर देख रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या आप ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आपको नोट्स टेकिंग हैबिट्स बनानी होंगी। ड्यूरिंग द लेक्चर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें एजुकेटर या प्रोफेसर आपको समझा रहा है, उन सारी बातों को शॉर्ट पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हाईलाइट करिए। फॉर्मूलाज में यूज होने वाले सारे फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग क्या है, वो एक्चुअल में किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लिखिए। ऐसे आपके बेहतर नोट्स बने। आफ्टर दैट, जब उस टॉपिक की थोरो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, गो एंड सॉल्व द पीवाईक्यूज फर्स्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाद में करना है, पहले पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करने जाएंगे तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जब उसके पीवाईक्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है ना, कि यार चलो पीवाईक्यूज तो कम से कम सॉल्व हो गए। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको यह भी अंदाजा लगेगा कि क्या कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे नहीं बने, या कोई ऐसी बात है जो मेरे लेक्चर नोट्स में नहीं है बट पीवाईक्यूज में है। तो फिर वहां से वापस आप नोट्स को रिफर करेंगे और वो स्पेसिफिक पॉइंट जो आपके नोट्स में नहीं है लेकिन पीवाईक्यू में पूछा गया है, आप उसे नोट डाउन करेंगे। नीट में अक्सर ऐसा होता है, लेक्चर नोट्स में बहुत सारी चीजें नहीं होती है लेकिन पीवाईक्यूज में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो जाते हैं, तो आप उन्हें लिख लीजिए। अब
जब पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिए, लेक्चर नोट्स आपके अपडेट हो गए, नाउ यू हैव टू गो एंड सॉल्व अ पर्टिकुलर बुक जो भी सजेस्टेड है, जहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। राइट जब आप वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो अब आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज होगा। पीवाईक्यूज भी हो गए, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ना बने और जो पीवाईक्यूज ना बने, आप उन्हें स्टार मार्क करें। या तो आप अपने एजुकेटर के साथ डाउट क्लियरिंग सेशन में उन्हें क्लियर करें, या फिर आप अपने फ्रेंड्स से कंसर्न कर सकते हैं कि भाई तूने ये वाला सवाल बना लिया क्या, कैसे बनाया, क्या मुझे इसकी मदद करेगा। और जब आपके कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो डाउट है, जिन्हें आपने स्टार मार्क किया है, उन क्वेश्चंस को रख के रखिएगा। राइट उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हो गई। जैसे जैसे आप पीवाईक्यूज और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा अपने नोट्स को साथ में लेकर बैठे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप अपने नोट्स को अपडेट किया करें। राइट उसके बाद इतना काम करने के बाद अब आप जाएंगे एनसीईआरटी की रीडिंग करने के लिए, क्योंकि अब आपको टॉपिक की थोड़ा नॉलेज है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आप उसकी जब एनसीईआरटी रीडिंग लगाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बेहतर तरीके से एनसीईआरटी को समझ पाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी से अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है जो नोट्स में ऐड करना है, आप उसे भी नोट्स में लेकर जाइए। उसके बाद आप जाएंगे एनसीईआरटी एग्जाम प्लस। आप एनसीईआरटी एग्जाम प्लस को लास्ट में सॉल्व करिए। एंड एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पलर, इन तीनों चीजों में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि या तो आपके डाउट थे या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें चैप्टर के मैक्सिमम फॉर्मूलाज यूज हो रहे थे, उन्हें आप सेलेक्ट करके एज अ रिविजन प्रॉब्लम बनाकर रख लीजिए। तो जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, टॉपिक वाइज आपने ये सारी चीजें करी हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो चैप्टर एंड रिविजन प्रॉब्लम्स होंगे। सो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी कभी आपको रिवीजन की जरूरत महसूस हो, डायरेक्ट पढ़ने की बजाय उन 15-20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसको कहते हैं रिकॉल टेक्निक। आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी प्रेपरेशन को ऐसे कर पाएंगे। एंड इफ यू फॉलो दिस टेक्निक्स, आई कैन अश्योर यू बच्चों कि आप बहुत अच्छी रैंक ले पाएंगे और आपकी प्रेपरेशन बहुत स्मूथ होगी और आपको बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होंगे। ऐसे में आप अपनी प्रोसेस को, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी कर सकते हैं, आप अपने डेली रूटीन्स को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन ऑल्सो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और ऐसे कौन से टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। सी या, बाय बाय, टेक केयर।